नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति की संधि विच्छेद करेंगे तो अतिशय धन युक्ति हो जाएगा। अतिशय धन युक्ति बराबर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर अतिशय का मतलब है अधिक। जैसे नहीं कह देते कि अति कर दिए भाई तुमने, तो अति मतलब बहुत ज़्यादा। और युक्ति का मतलब है कि कोई बात, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति है। उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो में आगे हम 13 उदाहरण भी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब है राक्षस। इस पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान जी के पूंछ में अभी आग नहीं लग पाई है, आग बस लगने ही वाली है। फिर भी लंका सलगी जर गई, पूरी की पूरी लंका जर गई। अभी आग बताइए, जब हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल सकती है। लेकिन इस पंक्ति में अतिशयोक्ति कर दिया गया है कि हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी है, फिर भी लंका सारी की सारी जल गई। यह उदाहरण आपको बहुत ही जगह देखने को मिलेगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में जब युद्ध के समय महाराणा प्रताप जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक खाई आ गई थी, तो वहीं का वर्णन है। महाराणा प्रताप जी सोचते हैं कि इतनी गहरी खाई बहुत ही लंबी है, तो मेरा घोड़ा उस खाई को कैसे पार करेगा। महाराणा प्रताप ये सोच ही रहे हैं कि एक झटके में, इस पंक्ति में बताया गया है कि घोड़ा उस पार चला गया महाराणा प्रताप के सोचते ही, तो ऐसा संभव नहीं है, फिर भी ये इस पंक्ति में कहा गया है। तो यहाँ पर थोड़ी अतिशयोक्ति कर दिया गया है। यह भी उदाहरण बहुत ही मोस्ट है, बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको, तो इसको भी याद करके रखिएगा। तीसरा उदाहरण है, लहरें व्योम चूमती उठती। व्योम का मतलब होता है आसमान। तो इस पंक्ति का मतलब है कि जब समुद्र में बहुत ही तेज हवा चलती है तो लहरें बहुत ही ऊंची उठती हैं। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि आसमान को छूने लगी लहरें। चूमती का मतलब है छूना। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आसमान को ही छू लेंगी, उठेंगी लहरें, तो उठेंगी बहुत ऊपर तक, लेकिन आसमान को नहीं छू सकती। तो इस पंक्ति में बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब पढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, मृत में भी फूंक देगी जान। मृत मतलब होता है मरा हुआ। तो अब बताइए, किसी के मुस्कुराने से कोई मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन इस पंक्ति में कहा गया है कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट से ही मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। तो इस पंक्ति में बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। अब बढ़ते हैं 5वें उदाहरण की ओर। यह तो एक गाना है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। किसी के काजल लगाने से दिन में रात कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। फिर भी इस पंक्ति में कहा गया है तुम्हारे काजल लगाने से दिन में भी रात हो जाती है। तो यहाँ पर बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद 6वां उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो इस पंक्ति का मतलब है कि कोई आदमी कह रहा है कि देख लो, यह साकेत नगरी है, यानी कि अयोध्या श्री राम जी की नगरी है, और यह नगरी स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है, यानी कि वह नगरी बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसलिए ऐसा कह दिया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। ताल तलैया मतलब, ताल मतलब होता है पोखर, तलैया मतलब तालाब, सब भर डाले। तो अब आप यह बताइए कि किसी के रोने से
तालाब थोड़ी न भर जाएगा। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। अब बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की ओर। देख दोपहरी जेठ की, छाया चाहती छाह। जेठ का मतलब होता है ज्येष्ठ का महीना, मार्च अप्रैल का महीना, जब बहुत ही गर्मी रहती है, बहुत ही कड़क धूप रहती है, तब की बात है। यहाँ पर कहा गया है कि छाया भी छाह चाहती है। छाह का मतलब होता है छाँव या छाया। तो छाया तो पहले से ही है, तो छाया कैसे छाया को चाहेगी। यहाँ पर छाया किसी लड़की का नाम नहीं है। छाया मतलब धूप से बचने के लिए छाया, और छाँव का मतलब भी वही होता है। छाया छाँव एक ही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा अतिशयोक्ति कर दिया गया है। अब देखते हैं 9वें उदाहरण को। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। यह घटना परशुराम और लक्ष्मण संवाद की है। यहाँ पर गर्भन का मतलब है गर्भ, कोख, और अर्भक का मतलब है नवजात शिशु या बच्चा, और दलन का मतलब है काटना, चीरना, नष्ट कर देना, और घोर का मतलब होता है भयंकर। तो इस पंक्ति में परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु को भी परशु से काट डालने वाला यह मेरा परशु अत्यंत भयंकर है। यहाँ पर परशु का मतलब है शस्त्र, जो युद्ध में ले जाते हैं। तो इस पंक्ति में गर्भ में पल रहे शिशु को भी काट डालने वाला यह मेरा परसा, जो ये शब्द है, वहाँ पर अतिशयोक्ति कर दिया गया है। क्योंकि बच्चा तो गर्भ में पल रहा है, उसको कैसे काटेंगे, वो तो अभी गर्भ के अंदर है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बढ़ते हैं 10वें उदाहरण की ओर। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। यहाँ पर भी रामायण का ही सीन है। जब सीता स्वयंवर में राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, तब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोसु, यानी कि जो धनुष है छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी, रघुपति मतलब श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनि आप बिना कारण के, करिय कत रोसु, रोसु का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। तो आप बिना कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं। तो इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि धनुष छूते ही टूट गया है। अरे भैया, छूते ही थोड़ी न टूट जाएगा, जब श्री राम जी पकड़ के उसको तोड़े हैं तब टूटा है। लेकिन यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति होगा। अगला उदाहरण है पंखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरोट। गात खरोट मतलब होता है गड्ढे, खरोंच। तो इस पंक्ति में किसी नायिका के कोमलता का वर्णन किया गया है। इस पूरी पंक्ति का मतलब यह है कि जो गुलाब की पंखुरी होती है, यदि वह पंखुरी नायिका के जिस अंग पर गिर जाए, मान लीजिए कि उसके हाथ में गुलाब की पंखुरी गिर गई, तो जहाँ पर पंखुरी गिरी है वहाँ पर गड्ढा हो जाए, खरोंच लग जाएगी। वह नायिका इतनी कोमल है। तो इस पंक्ति में ऐसा बढ़ा चढ़ाकर नायिका की कोमलता का वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। यह भी एक गाना ही है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगी। अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगी। और यहाँ पर रहेगी की जगह में रहेगा होगा, गी को गा कर लीजिएगा, क्योंकि लड़की गाना गा रही है इसलिए। तो इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है कि तुम्हारी खुशबू से पहचान लूँगी, तुम कहीं भी रहो, और अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो धड़कन से पहचान लूँगी। तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। 13 नंबर उदाहरण है भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। सहस 10, सहस का मतलब होता है 1000। यहाँ सीता स्वयंवर की ही बात हो रही है, जब धनुष को उठाने का प्रोग्राम चल रहा था तब की। कहते हैं कि 10,000 राजा लोग मिलकर उस धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन इधर उधर हिल भी नहीं रहा वो धनुष, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए 10,000 लोग मायने रखते हैं, क्योंकि सीता माँ तो अकेले ही इधर उधर हटा दी थी धनुष को। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 10,000 लोग में 5,000 एक तरफ और 5,000 लोग दूसरी तरफ, तो इतने सारे लोग मिलकर धनुष को हिला भी नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। आपने अपने गाँव घर में ही सुना होगा एक उदाहरण, घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए।
तो इस पंक्ति में भी बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। बताइए, जब घर बसा ही नहीं तो लुटेरे क्यों आएंगे, डेरा रखेंगे, उनको भाई मार पड़ेगी। तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है अतिशयोक्ति अलंकारों में। झूठ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। झूठ बोलना और बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने में अंतर है। झूठ बोलने में आदमी को पता नहीं चल पाता, लेकिन बात को जब बढ़ा चढ़ा कर लोग कहते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।